हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में हर कोई शिक्षित होना चाहता है। हमारे जीवन में शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है? सीखने का और सिखाने का उद्देश्य क्या है? विद्या अर्जन का उद्देश्य क्या है? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 10 दिसंबर 2024 आगमन का दूसरा सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 1 से 11 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से 14 तक। सीखने और सिखाने का, शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का परम उद्देश्य झुकना है, झुकने सीखना है। इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या हमें विनम्र बनाती है। जब हम विनम्र बन गए तो सुयोग्य पात्र भी बन जाते हैं। पात्रता जरूरी है। विद्या का सबसे श्रेष्ठतम या उच्चतम प्रयोजन विनम्रता है। यही बात आज के पहले पाठ में बताई गई है। इस्राएली लोग 70 साल तक प्रदेश में गुलाम थे। इस गुलामी के दौरान प्रभु को पता चला कि चुने हुए लोग, यहूदी लोग 70 साल तक प्रदेश में रहकर झुकना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, भटकने का कारण जान गए हैं। इसीलिए उनके लिए एक नया संदेश मिला। आज के पहले पाठ में कहा गया है कि उनके दंड के दिन पूरे हो गए हैं। वे ईश्वर के पास झुकने लगे हैं। विनम्रता आ गई है, अकड़ चली गई है। इसलिए वे अब अपने वास्तविक देश यूदा, इज़राइल लौटेंगे। और उनके लौटने की खबर उनके लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी। हम अपने जीवन में देखें, कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कहीं ये हमारी अकड़ या भटकाव या विद्रोहीपन के कारण तो नहीं है। आज के सुसमाचार में खोई हुई भेड़ के बारे में और खोई हुई भेड़ के पीछे जाने वाले भले चरवाहे के बारे में बताई गई है। भेड़ का भटकना वास्तव में भेड़ का विद्रोह है। ईश्वर ही भला चरवाहा है जो ईसा के रूप में भटके हुए और विद्रोहियों के पीछे उनको वापस बुलाने के लिए, मुक्ति का संदेश देने के लिए आए। ईसा का इस दुनिया में आना हमारे पीछे आना है। आज हमें ये सवाल पूछना है कि मुझे, मेरे लोगों को कब तक भटकना होगा? हमारा भटकना कब बंद होगा? आगमन का समय भटकाव बंद करने का समय है। बेहोशी को तोड़ने का समय है। जागने और जगाने का समय है। ईसा हमें खोजने आए, हमारी बेहोशी से जगाने आए। इसलिए आगमन का ये समय हमारे लिए जागने का समय है। इसलिए कुछ समय आप प्रभु के लिए निकालें। अपनी चेतना में जागने के लिए प्रार्थना करें। सुसमाचार के पहले भाग को पढ़ें। पवित्र आत्मा से विशेष प्रार्थना करें कि ये आगमन का समय हमारे जीवन में प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव करने का समय हो, और प्रभु जो हमें जगाने आए हमें प्रकाशित करें, अपनी ओर आकर्षित करें, और हम उस महान घटना को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आमीन।